से RKY इंदौर से जुड़ चुके हैं। RAY के इंदौर से स्वागत है जी। RAY के इंदौर से जी। लाइव सत्र में आज के आप सभी का योग के समस्त जिज्ञासुओं का हृदय तल की गहराइयों से मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस लाइव सत्र में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, सोमा जी जुड़ चुके हैं। सोमा जी ओम नमस्ते। सोमा जी हमारे योग परिवार के सदस्य हैं, बहुत ही ऊर्जावान सदस्य हैं जो कि मणिपुर त्रिपुरा से जुड़ी हुई हैं। हमारी जो है सोमा जी का हृदय तल के असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के लाइव सत्र में। ओम सिम ओम सोमा जी ओम। ठीक है सोमा जी, आप इस लिंक को जो है अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए वहाँ पर ले जाकर, ताकि आप अपने योग परिवार के अन्य सदस्य या कि योग के जितने भी जिज्ञासु व्यक्ति हैं वे जुड़ सकें आज के इस लाइव सत्र से। तो सभी मित्रों का ओम, सभी मित्रों को ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित भक्तों के प्रकार की। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भक्तों के जो प्रकार की चर्चा की है, अर्थात भगवान कितने प्रकार के भक्त बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने हमारे श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम उसी जो है भक्तों के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सत्र का शुभारंभ किया जाता है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया है। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है और ये भक्तों की चर्चा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने की है। ठीक है, और उस 7वें अध्याय का क्या नाम है? उस 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें 30 सूत्र बताए गए हैं, 30 सूत्राज मंत्राज या कि श्लोकाज बताए गए हैं। तो उसी में जो है भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है और भक्तों की चर्चा, भक्तों के नाम बताते हुए, भक्तों के कैटेगरी को कैटेगराइज करते हुए, उनको जो है विभाजित करते हुए 4 प्रकार के भक्तों का नाम बताते हैं। और वो कहते हैं क्या है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, ठीक है, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें भजने वाले जो भक्त हैं वे 4 प्रकार के हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से क्या कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, हे पुरुषार्थी अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हमको भजते हैं। जो 4 प्रकार के लोग होते हैं, अर्थात जो 4 प्रकार के भक्त हैं, वे हमको हमारी पूजा उपासना करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमको धन चाहिए, हमको दौलत चाहिए, हमको स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, या कि हमको ज्ञान चाहिए, या कि जो है ईश्वर के जो स्वरूप को जानना चाहता है, जो इस संसार से दूर होना चाहता है, जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, वे लोग भी हमारी पूजा करते हैं, हमारी वंदना करते हैं, हमारी अर्चना करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो प्रथम प्रकार का भक्त है, अर्थात सीरियल से चलते हैं। सबसे पहले अधम से चलेंगे, अर्थात जो सबसे निम्न प्रकृति का भक्त है, जो सबसे अधम प्रकृति का भक्त है, वो भक्त कौन सा है? उस भक्त से हम प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भक्त सबसे निम्न भक्त का है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, किंतु हाँ उन्होंने ही कहा है कि सबसे निम्न भक्त कौन सा है, सबसे अधम भक्त कौन सा है? ऐसा भक्त जो सिर्फ और सिर्फ आर्त भक्त, जो सिर्फ और सिर्फ कष्ट पड़ने पर हमको याद करता है। ऐसा भक्त जो हमको सिर्फ और सिर्फ दुख के समय याद करता है, कष्ट के समय याद करता है, वो भक्त क्या होता है? वो भक्त सबसे अधम प्रकृति का होता है, सबसे निम्न प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकृति द्वारा, जब अपने द्वारा किए गए कर्मों द्वारा वो व्यक्ति किसी संकट में पड़ता है, तभी वो ईश्वर का चिंतन करता है, तभी वो ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तभी वो भक्ति करता है।
तभी वो व्यक्ति ईश्वर की वंदना करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वो कष्ट में पड़ा है, क्योंकि वो दुख में पड़ा है, क्योंकि उसको इस संसार के कष्टों ने घेर लिया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कष्टों के निवारण के लिए जो ईश्वर का चिंतन करे, जो ईश्वर का भजन करे, जो ईश्वर की स्तुति करे, वही भक्त क्या होता है? सबसे निम्न भक्त होता है। वही भक्त सबसे अधम प्रकृति का होता है। ये समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ऐसा भक्त क्या स्वरूप होता है? जो कि निम्न भक्त होता है। निम्न भक्त का स्वरूप यही होता है कि वो ईश्वर का वंदना, ईश्वर की चिंतन, ईश्वर की स्तुति तभी करता है जब वो किसी कष्ट में पड़ता है। अर्थात फेयर विद द फ्रेंड्स, जब अपनी आवश्यकता हो तभी व्यक्ति जब ईश्वर से जुड़े, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। शैला गायत्री जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है जी आपका भी। शैला जी स्वागत है जी आपका भी। तो ऐसा भक्त क्या होता है? ऐसा भक्त सबसे अधम प्रकृति का होता है, सबसे निम्न प्रकृति का होता है। आप लोग इसको कलम और कॉपी लेकर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइव सत्र है ये जो है योग के समस्त विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न भी जनरेट किए जाते हैं, चाहे वाईसीबी की परीक्षा हो, चाहे आपका PGDYU हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा हो, या कि योग के जितने भी जो है योग से संबंधित जितने भी कंपटीशंस होते हैं, जितने भी जो हैं आप समझ लीजिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उन समस्त परीक्षाओं में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने प्रकार के भक्तों का वर्णन है, किस अध्याय में भक्तों का वर्णन, और कितने प्रकार, कितने कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। ये सारे जो हैं प्रश्न हमारे आपके सभी एग्जाम्स में, सभी योग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए किसी कॉपी पर, ताकि आपको ये स्मृति में बना रहे, आपके मस्तिष्क में बना रहे, और आपको ये स्मरण हो जाए, याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। तो श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में योग के भक्त के प्रकारों की चर्चा की है भगवान श्री कृष्ण ने? 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के प्रकार की चर्चा 7वें अध्याय में की है। और उस 7वें अध्याय का भाई नाम क्या है? उस 7वें अध्याय का नाम है, एक सेकेंड थोड़ा मैं देख के बताता हूँ, चित्त से उतर गया है, ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अर्थात भक्त के 4 प्रकारों की चर्चा की है। प्रथम भक्त क्या है? आर्त। दूसरा क्या है? अर्थार्थी। तीसरा क्या है? ज्ञानी। और चौथा तीसरा क्या है? जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी भक्त। ये मैंने डिसेंडिंग मैनर में बताया, अर्थात निम्न से उत्तम की ओर बताया। और उत्तम से यदि अधम की ओर बात की जाए, अर्थात हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ बात की जाए, तो क्या होता है? सबसे पहले होता है ज्ञानी, फिर जिज्ञासु, फिर आपका अर्थार्थी, फिर आर्त। ये इसको कैटेगराइज कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मैनर्स में। ये 4 प्रकार के भक्ति की बात की है भगवान श्री कृष्ण ने, जिसमें मैंने प्रथम प्रकार के भक्त का वर्णन कर दिया। वो कौन सा था? आर्त भक्त। ऐसा भक्त जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की वंदना तभी करता है, ईश्वर का चिंतन तभी करता है जब वो किसी कष्ट में, जब वो किसी दुख में होता है, तभी वो व्यक्ति ईश्वर की वंदना करता है। तो ये क्या हुआ? प्रथम प्रकार के भक्त, जो कि सबसे पहले बताया गया है आर्त भक्त, अर्थात सबसे निम्न भक्त, सबसे अधम भक्त ये होता है। अब दूसरे प्रकार का भक्त कौन सा होता है? दूसरे प्रकार का भक्त वो भक्त होता है जो सिर्फ और सिर्फ धन की इच्छा से, पद प्रतिष्ठा की इच्छा से, मान सम्मान की इच्छा से, वेल्थ, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमें इतनी ज़मीन मिल जाए, हमारा जो है नौकरी लग जाए, हमें जो है कहीं पर जो है लॉटरी लग जाए, इस जो जिज्ञासा से जो भक्त ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर की पूजा करता है, अर्चन करता है, वो भक्त क्या होता है? वो भक्त होता है आपका अर्थार्थी। अर्थार्थी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई जान लीजिए। अर्थ का मतलब होता है धन, संपदा, वैभव। अर्थ का अर्थ होता है धन, संपदा, वैभव। अब ये अर्थ आपका मनी भी हो सकता है, डायरेक्ट मनी हो सकता है, कोई भी लैंड हो सकती है, भूभाग हो सकता है, या कि किसी भी प्रकार का सुख सुविधाओं से संपन्न जितने भी वस्तुएं होती हैं वो सब आ जाती हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन इत्यादि। ये सब होते हैं क्या है? ये सब अर्थ हैं, द्रव्य हैं। ठीक है। तो अर्थार्थी, अर्थ का जो अर्थी हो, अर्थी मतलब जो इच्छुक हो, जो चाहने वाला हो,
जैसे विद्या का अर्थी अर्थात विद्या को चाहने वाला क्या होता है? विद्यार्थी होता है। ठीक है, योग को चाहने वाला क्या होता है? योगार्थी होता है। ठीक है, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी होता है, योग को चाहने वाला योगार्थी होता है। उसी प्रकार से हमारे राय हिस्मत जी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। राय हिस्मत जी का भी स्वागत है। ओम भ्राता श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आज के इस लाइव सत्र में आपका भी स्वागत है। तो क्या होता है, जो भक्त सिर्फ और सिर्फ धन की इच्छा से, मान और पद प्रतिष्ठा की इच्छा से, या कि स्त्री पुरुष बच्चे इत्यादि की इच्छा से जो ईश्वर की वंदना करता है, स्तुति करता है, पूजा पाठ करता है, वो भक्त क्या होता है? अर्थार्थी भक्त होता है। अर्थ का तात्पर्य क्या है? अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है पैसा, धन दौलत, है ना। अर्थात इस संसार की वस्तुएं जो होती हैं, जिनसे हम सुख प्राप्त करते हैं, जो हमें सुख प्रदान करती हैं, ये सब क्या है? ये सब अर्थ के अंतर्गत काउंट की जाती हैं, वर्णित की जाती हैं, गिनी जाती हैं। अब बात आता है, ये होता है दूसरे प्रकृति का अर्थात सेकंड स्टेप का भक्त। सबसे निम्न भक्त अर्थात सबसे अधम भक्त कौन सा होता है? क्या कहते हैं उसको? सबसे अधम भक्त देखो चित्त से उतर जा रहा है, आर्त भक्त। आर्त भक्त सबसे अधम होता है। उसके बाद क्या होता है? उससे उत्तम कौन होता है? उसके पश्चात होता है उत्तम भक्त अर्थार्थी भक्त। आर्त, अर्थार्थी। तो मैंने आर्त का वर्णन कर दिया और अर्थार्थी का वर्णन कर दिया। अब हम वर्णन करते हैं तीसरे प्रकार के भक्त का, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, और वो भक्त क्या है? जिज्ञासु भक्त। ऐसा भक्त क्या होता है? ऐसा भक्त ईश्वर को जानने की इच्छा से ईश्वर का चिंतन करता है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, इनके जो स्वरूप को जानने की जिज्ञासा से जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, ऐसा भक्त क्या होता है? ऐसा भक्त होता है जिज्ञासु भक्त। ऐसा भक्त क्या होता है? जिज्ञासु भक्त। ये जो है इस संसार को जानने, इसके वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज सोल, व्हाट इज प्रकृति, व्हाट इज पुरुष, व्हाट इज तत्व, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, ज्ञानेंद्रिया क्या है, कर्मेंद्रिया क्या है, हमारा शरीर क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। इन समस्त बातों को जानने की जिज्ञासा से, जानने की उत्सुकता से, जानने की क्यूरियोसिटी से जो भक्त ईश्वर की वंदना करता है, वो भक्त क्या होता है? वो भक्त होता है जिज्ञासु भक्त। ये भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे प्रकार की भक्ति की चर्चा की, तीसरे प्रकार के भक्ति की बात की। क्या है? जिज्ञासु भक्त। प्रथम कौन सा है? सबसे निम्न अर्थात आर्त भक्त। दूसरा क्या है? अर्थार्थी भक्त। तीसरा क्या है? जिज्ञासु भक्त। और चौथा सबसे उत्तम प्रकृति का भक्त, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम भक्ति की श्रेणी में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि जो सबसे उत्तम प्रकृति का भक्त होता है, अर्थात जो ज्ञानी भक्त होता है, चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त, ये सबसे उत्तम होता है, टॉप मोस्ट का होता है ये भक्त। और ऐसा भक्त क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा भक्त साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो मुझको तत्व से जान लेता है। तत्व को जानने के पश्चात वो मेरे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो मेरा ही स्वरूप है, उसमें और मुझ में किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। ऐसा ही भक्त क्या होता है? ऐसा भक्त ज्ञानी भक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, माया क्या है ना, और ये ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, सबको जानने वाला होता है। और ऐसा ही भक्त स्थित प्रज्ञ भक्त होता है। जो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में की, ठीक है, सांख्य योग में की, वो क्या होता है? वो वर्णन, वो लक्षण किस में पाए जाते हैं? ज्ञानी भक्त में पाए जाते हैं। स्थित प्रज्ञ का लक्षण सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी भक्त में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्त क्या होता है? वो भक्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा, ठीक है, स्थित मतलब होता है स्थिर, स्टेबल, और प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि। ठीक, तो ऐसा पुरुष, ऐसा योगार्थी, ऐसा योग का साधक जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है,
जिसका चित्त स्थिर हो गया है, जो संपूर्ण जगत में सिर्फ और सिर्फ उसी परम तत्व परमात्मा को जो है ध्यान में रखता है, उसी को जो है सब जीवों में देखता है, वही क्या है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। वही भक्त क्या है, वही भक्त ज्ञानी भक्त होता है। वही भक्त क्या है, वही ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। ये 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में गीता के की है। तो ये था आज का हमारा मुख्य विषय। तो हमको अब इसमें से चूज कर लेना है किस प्रकार का भक्त बनना है। हमको अर्थार्थी भक्त बनना है, आर्त भक्त बनना है, जिज्ञासु भक्त बनना है, या कि ज्ञानी भक्त बनना है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस श्रेणी में जाएं। हम आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो हम आप आर्त भक्त बन जाएं, सिर्फ और सिर्फ भगवान को जब काम पड़े तभी स्मरण में लाएं, तभी उसका चिंतन करें, तभी उसका भजन करें, तभी उसकी बातों को माने, तभी उसका मनन करें। चाहे आप इस प्रकृति में आ जाइए, चाहे ये जो कि सबसे निम्न प्रकृति का है, जो कि सबसे अधम प्रकृति का है, और चाहे आप आर्त प्रकृति में आ जाइए, क्या कहते हैं, अर्थार्थी प्रकृति में आ जाइए। चाहे आप धन दौलत मांग लीजिए ईश्वर से, चाहे पद और प्रतिष्ठा मांग लीजिए, चाहे स्त्री और पुरुष मांग लीजिए, चाहे बच्चे या कि घोड़े गाड़ी बंगला इत्यादि मांग लीजिए, चाहे आप इस कैटेगरी में आ जाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस श्रेणी में जाना चाहते हैं। ठीक है। और यदि आप चाहें, यदि आपकी इच्छा हो, तो आप जो है तीसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। तीसरे विभाजन स्वामी प्राणदेव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है स्वामी जी, मेरा अहोभाग्य कि आप हमारे जो है लाइव सेशन में जुड़े। स्वामी प्राणदेव जी, स्वागत है जी आपका। ओम जी, हृदय तल की असीम गहराइयों से आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ स्वामी प्राणदेव जी। तो ये था 3 प्रकार के भक्ति की चर्चा मैंने कर दी श्रीमद् भगवद गीता की। प्रथम भक्त क्या है? प्रथम भक्त है आर्त भक्त। दूसरा क्या है? अर्थार्थी भक्त। तीसरा क्या है? जिज्ञासु भक्त। चाहे तो आप इस कैटेगरी में आ जाइए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। चाहे आप इसको जानने के स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाइए, ईश्वर को जानने के तत्व से जानने की। भाई देखो तत्व क्या है, सांख्य दर्शन में 25 प्रकार के तत्वों की चर्चा की गई है। प्रकृति और पुरुष, जो कि मूल प्रकृति हैं, जो कि अनादि तत्व हैं। ठीक है, इनका ना कोई उत्पत्ति करता है ना कोई इनका संहार करता है। प्रकृति और पुरुष ये मूल तत्व हैं, मूल प्रकृति हैं। ठीक है ना, मूल प्रकृति में स्पेशली प्रकृति आ जाती है, जो कि जल स्वरूप वाली होती है, जिसमें सतरज और तम से युक्त, जो सतरज और तम से युक्त होती है। ठीक, ये प्रकृति का स्वरूप हो गया। पुरुष क्या है? पुरुष अर्थात चेतन तत्व, परमात्म तत्व, पर ब्रह्म तत्व या कि आत्म तत्व। ठीक है ना, हमारा जो आत्मा है उसी परमात्मा से निकला है, उसी पुरुष से निकला है, उसी परमात्म तत्व से निकला है। ठीक, तो ये प्रकृति हो गया और पुरुष हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। तीसरा क्या है? महत तत्व। महत तत्व क्या है? हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, इसी को महत तत्व कहते हैं। ठीक है, इसका प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? प्रकृति और पुरुष का जब आपस में संसर्ग होता है, मतलब कि बिल्कुल अटैच नहीं होता है, दूर से ही होता है। जब संसर्ग होता है तो क्या होता है, उससे सबसे प्रथम जो उत्पन्न होने वाला जो तत्व है वो महत तत्व है, अर्थात हमारी जो इंटेलेक्ट अर्थात हमारी जो बुद्धि है, इसी का प्रादुर्भाव होता है। यही सबसे पहले जन्म लेती है। बुद्धि से क्या जन्म लेता है? बुद्धि से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार के 3 स्वरूप, सत, रज और तम। हेमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, हेमा सिंह जी का भी स्वागत है दिल्ली से। हमारी हेमा सिंह जी योग परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। ओम जी, ओम जी, सोने जी, हेमा जी। तो ये क्या है? ये हो गया प्रकृति का तीसरा तत्व। कौन सा? बुद्धि। चौथा तत्व क्या है? अहंकार। 4 तत्व हो गए। देखो बुद्धि के 4 स्वरूप होते हैं, है ना। बुद्धि से अहंकार, अहंकार के 3 स्वरूप, 4 नहीं सॉरी 3 स्वरूप, सत, रज और तम। अब सत पाठ से किसका जन्म होता है? नवनीत सिंह जी, स्वागत है जी नवनीत जी का भी आज के इस लाइव सत्र में, स्वागत है नवनीत सिंह जी का भी। तो जो सत पाठ है उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे मन उत्पन्न होता है। ठीक है, सत पाठ से अहंकार के सत भाग से अर्थात सतोगुण से किसकी उत्पत्ति होती है? मन की। और मन से क्या उत्पन्न होता है? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं हमारे मन से। हमारी नमिता खरे जी जुड़ चुकी हैं, नमिता जी का भी स्वागत है जी।
नमिता खरे जी हमारी योग परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, बहुत ही ऊर्जावान सदस्य हैं। नमिता खरे जी का भी स्वागत है। तो क्या है, 25 तत्वों के अंतर्गत मन से क्या उत्पन्न होता है? मन से पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। अब पंच ज्ञानेंद्रियां क्या है, अभी मैं इसका वर्णन करूंगा। ठीक है, तो ये सत पाठ से, अहंकार के सत नामक भाग से, सतोगुण से क्या होता है? पंच ज्ञानेंद्र, मन से जो है सत से मन से पंच ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। फिर उधर चलते हैं किसमें? कोई बात नहीं, नमिता खरे जी आप लेट हो गई, कोई बात नहीं, आप कहीं व्यस्त ही रही होंगी योग के ही क्षेत्र में, कोई बात नहीं, आप लेट हो गई, चलिए ठीक है। तो क्या है, ये सत से हो गया। अब रज से किसी भी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती, और जो तम है उस तत्व से होता है पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रकृति और पुरुष, फर्स्ट एंड सेकेंड। तीसरा क्या है? बुद्धि। ठीक है, चौथा क्या है? अहंकार। अहंकार के 3 भाग, 17 तम, 17 तम को उसमें नहीं काउंट करते। ठीक, पांचवा क्या है? मन है। ठीक, और ये 5 हो गए, 5 तत्व, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, और हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया मन। ये 5 तत्व हो गए। अब मन से 10 पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 हो गए। ठीक, सतभाग के मन से, सतभाग से जो है पंच, अहंकार के सतभाग से मन से पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रिया क्या है? हमारा हो गया आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। अर्थात यदि संस्कृत शब्दों में बात की जाए तो हमारे हो गए नेत्र, कर्ण, नासिका, ठीक है, हमारी रसना अर्थात जिह्वा, और स्किन अर्थात त्वचा। और यदि इसको अंग्रेजी में बात की जाए तो ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, जिनके माध्यम से हमें किसी भी वस्तु के शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। ये हो गया पंच ज्ञानेंद्रियों। अब उसी से पंच कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। भाई हमारा मन, ये जो मैटर है, कहाँ से ग्रहण करेगा? किसके माध्यम से एक्सेप्ट करेगा? इसको सहायता प्रदान करने वाली कौन कौन से अंग हैं? तो वे कर्मेंद्रियां होंगे, जिनके माध्यम से ये इन कार्यों को संपन्न कर, किसी भी कार्य को संपन्न करने का कार्य करता है। अब कर्मेंद्रियां क्या हो गई हमारी? मुख पहला, हस्त अर्थात हाथ, पाद अर्थात हमारा पैर दोनों, है ना, ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। मुख, हस्त और पाद 3 कर्मेंद्रियां हो गई। पायु का अर्थ होता है हमारा गुदा प्रदेश, और उपस्थ का अर्थ होता है जनन इंद्रिय। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां हुई और पंच कर्मेंद्रियां हुई। कर्मेंद्रियों का कार्य क्या है? कर्मेंद्रियों का कार्य है ज्ञानेंद्रियों की सहायता करना। ठीक है, इनके द्वारा ग्रहण किए हुए विषय में सहायता प्रदान करना। क्यों? क्योंकि भाई हम देखो, मान लो हमको भोजन करना हुआ तो कैसे करेंगे? हाथ से ही तो उठाकर हम अपने डालेंगे जो है अपने मुख में, अपने उदर प्रदेश में, तभी तो हमारा भोजन जाएगा। कहीं पर जाना हुआ तो क्या हुआ? मन ने इच्छा की कि हमको भाई वहाँ जाना है, वैष्णो देवी जाना है ना, या कि मंदिर जाना है, या कि हमें विद्यालय जाना है, गुरुकुल जाना है, तो क्या होगा? जब तक आपका पैर नहीं होगा, संकल्प और विकल्प तो मन कर रहा है, ठीक है, त्रिगुण के वशीभूत होकर के, फिर क्या होता है? जाएगा तो हमारा पैर ही, जाएंगे तो हम पैर के ही माध्यम से। मान लीजिए हमको पढ़ना हुआ, पुस्तक बंद हुई है, और हमको अगर उसको ओपन करना हुआ तो कैसे करेंगे? कैसे खोलेंगे? हाथ से ओपन करेंगे। ठीक, मैटर मन को चाहिए। ठीक है, मन को चाहिए मैटर। देखेंगे कि इसके माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से, ज्ञान नेत्रों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और उसको ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है, जो उपाय है, या कि उसमें सहायक जो तत्व है वो क्या है? हाथ, पाद, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो हम पुस्तक को ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे? कैसे खोलेंगे? हाथ के माध्यम से खोलेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमें किसी जो है शब्द को सुनना है तो कैसे करेंगे? अपने कानों के माध्यम से सुनेंगे। ठीक है, तो ये मन के सहायक तत्व हैं, मन को सहायता प्रदान करने वाले तत्व हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। जी सोमा जी, धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कोई बात नहीं। अब देखो, जहाँ तक मैं आता हूँ वहाँ तक तो ओम भ्राताश्री हिमांशु पंडित जी, स्वागत है भ्राताश्री। इस समय मैं गाँव आ चुका हूँ और अपने गांव से ही लाइव आया हूँ। स्वागत है भ्राताश्री हूँ हिमांशु जी का। आप आए, बाहर आई भ्राताश्री। तो ये देखा मैंने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां।
अब यद्यपि मैं थोड़ा सा विषय से भटक चुका हूँ क्योंकि ये भी आवश्यक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। मूल विषय तो मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है, भक्तों के जो प्रकार बताए मैंने पहले बता दिए, अब थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आगे से वर्णित कर रहा हूँ। तो ये हो गया। बिल्कुल आएंगे भ्राताश्री, आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे अवश्य, कॉल करूँगा मैं आपको हिमांशु जी। तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया हो गई, ये तो सत पार्ट से निकलते हैं मन के। अब जो तम पार्ट है, उसका जो तम भाग है, जो तमोगुण है, उससे किसकी किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं की। पंच महाभूत कौन है? हमारा हो गया पृथ्वी, आकाश, चलो सीरियल से चलते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, शब्द अर्थात शब्द स्पर्श रूप, रस अर्थात पृथ्वी, पानी या कि वाटर या कि जल, और अंतिम तत्व है हमारा अर्थ अर्थात पृथ्वी। तो ये क्या हुए? ये पंच महाभूत हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हो गए। अब ये पंच महाभूतों की भी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, उत्पन्न कहाँ से होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं, आकाश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम आकाश की शब्द से, ठीक है, शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है। वायु तत्व की उत्पत्ति कहाँ हुई है? स्पर्श से, या कि आप इसको कह लीजिए इसके गुण हैं, या कि आप कह लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज हैं, या कि इसकी तन्मात्राएं हैं, ठीक है। आकाश का तन्मात्रा क्या है, या कि मुख्य गुण क्या है? शब्द। वायु का क्या है? स्पर्श, ये इसकी तन्मात्रा है, ठीक है, रिलेट करते चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उंगलियों का भी बता रहा हूँ, कौन से किसमें कौन सा पंच महाभूत निवास करता है, इसको भी, ठीक है। तो हमारे मध्यमा में आकाश, जिसकी तन्मात्रा है क्या है? शब्द। हमारे तर्जनी में अर्थात हमारी पॉइंट फिंगर में क्या होता है? वायु तत्व होता है। इसकी तन्मात्रा क्या है? इसकी तन्मात्रा है स्पर्श, अर्थात ये स्पर्श को ग्रहण करती हैं, ठीक। हमारे अंगुष्ठ में अर्थात हमारे थंब में क्या होता है? इसमें होता है अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व का संबंध किससे है? रूप से है, ठीक है। ये रूप को ग्रहण करने वाला जो है तत्व होता है अग्नि। हमारा जो शरीर है या कि समस्त संसार का जो स्वरूप है, ये अग्नि तत्व के ही परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है ना। तो ये रूप को जो है इंडिकेट करता है, अंगूठा अग्नि तत्व से, इसकी तन्मात्रा अग्नि तत्व की रूप है, ठीक है। उसके पश्चात चौथा तत्व क्या है? चौथा तत्व है हमारा जल या कि वाटर। इसका तत्व क्या है? इसका मुख्य क्या है गुण? इसका मुख्य गुण है रस, ठीक है, इसकी तन्मात्रा है रस। और अंतिम तत्व क्या है? अंतिम तत्व है हमारा पृथ्वी, महाभूत, चाहे तत्व कहें चाहे पृथ्वी तत्व कहें, चाहे पृथ्वी चाहे पंच महाभूत कहें, बात एक ही है। तो पृथ्वी, इसकी तन्मात्रा क्या है? इसकी तन्मात्रा है गंध, स्मेल। तो ये हमारा हो गया पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिया। तो मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया था, कोई बात नहीं, ये भी विषय के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 तत्वों की हमने चर्चा की विस्तार से, और मैंने भक्तों के प्रकार का वर्णन पहले ही कर दिया है। 4 प्रकार के भक्त कौन से हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से इसका एक परीक्षा की दृष्टि से हम ओवरऑल अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में अर्थात ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों को बताया है, अर्थात भक्तों को 4 प्रकार में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या है? आर्त, प्रथम भक्त आर्त जो कि सबसे अधम होता है। फिर क्या होता है? अर्थार्थी, जो धन की इच्छा से ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर की स्तुति करता है। तीसरा क्या है? जिज्ञासु, जो ईश्वर को जानने की इच्छा से भगवान की स्तुति करता है, वंदना करता है, ठीक है। और अंतिम है ज्ञानी भक्त, जो कि सर्वोत्तम प्रकृति का होता है, सबसे उत्तम भक्त होता है, जो कि ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वही ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी भक्त की क्या विशेषता होती है? ज्ञानी भक्ति की ये विशेषता होती है वो सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जड़ और चेतन में उसी परम तत्व परमात्मा का ही चिंतन करता है, वंदन करता है, देखता है उसको। काफी लोग क्या होते हैं जो साधारण होते हैं, जानत है पर मानत नहीं। हर व्यक्ति जानता है कि इस वृक्ष में, इस जो है कुत्ते में, इस बिल्ली में वही परमात्मा तत्व विद्यमान है जो हमारे हृदय प्रदेश में है। किंतु क्या करते हैं? स्वार्थ के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर के क्या करते हैं? उसमें उस परम तत्व का वास्तविक दर्शन नहीं कर पाते। तो यही गलती होती है, यही होता है। ये 3 प्रकार के जो अन्य भक्त बताए गए हैं, 3 प्रकार के भक्त इसी कैटेगरी में आ जाते हैं धीरे धीरे।
और जो चतुर्थ प्रकार का भक्त होता है, जो चौथे प्रकार का भक्त होता है, जो ज्ञानी भक्त होता है, उसमें ये गुण पाए जाते हैं कि वो भक्त हर जगह ईश्वर को देखता है, सृष्टि के कण कण में देखता है। तो ऐसा भक्त ज्ञानी भक्त होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, यही ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा कर दी कि भगवान श्री कृष्ण ने अब 7वें अध्याय में अर्थात ज्ञान विज्ञान योग में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो आप सभी का हमारे इस लाइव सत्र में जुड़ने का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पुनः किसी वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए ओम नमस्ते।